Okay, बच्चों, let's start today's discussion. Last time we were talking about evaluation of binary classification models और उसके हमने कुछ मैट्रिक्स डिस्कस किए थे। उन मैट्रिक्स में हमने जो डिस्कशन की थी उसमें प्रिसीजन की बात की थी हमने। उसके बाद हमने रिकॉल को दो नाम दिए थे। पॉजिटिव रिकॉल, जिसको मैंने बताया था कि तमाम लिटरेचर रिकॉल कहता है, और सेंसिटिविटी भी कहते हैं उसको। और नेगेटिव रिकॉल मैंने एक आपको बताया था कि नेगेटिव रिकॉल को डिफरेंट बुक्स जो हैं वो स्पेसिफिसिटी कहती हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट एक्यूरेसी, और उसके बाद हमने फॉल्स पॉजिटिव रेट की बात की थी, और उसके बाद हमने देखा था कि फॉल्स पॉजिटिव रेट और रिकॉल यानी ट्रू पॉजिटिव रेट जो है, इसे कंबाइन करके हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं जिसे हम आरओसी कर्व भी कहते हैं। फिर हमने आरओसी कर्व के बारे में डिस्कशन की थी कि इट प्रोवाइड्स अस द ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द बाइनरी क्लासिफायर। कॉस्ट का मतलब है कि रॉन्ग प्रेडिक्शन अगर की जाए तो रॉन्ग प्रेडिक्शन के बाद जो उस पे हम उसकी मैनेजमेंट पे जो हम टाइम लगाते हैं वो सारे हमारी कॉस्ट है, क्योंकि वो टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है। और बेनिफिट ये है कि अगर कोई पॉजिटिव सैंपल जो है वो क्लासिफायर ने एज अ पॉजिटिव सैंपल डिटेक्ट किया है, तो इसका मतलब है कि हम उस पे फिर रिलेटेड एक्शन लेके उस चीज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दैट वुड बी द बेनिफिट। तो इसलिए आरओसी कर्व को हम कहते हैं कि इट प्रोवाइड्स अस अ ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ अ बाइनरी क्लासिफायर। आज हम उसके बाद हमने देखा था कि एक और मेजर जो है जिसमें हम आरओसी कर्व को अगर एक सिंगल स्केलर वैल्यू में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो देन हम एरिया अंडर कर्व यूज करते हैं, जिसको मैंने एयूसी या AUROC बताया था, एरिया अंडर आरओसी कर्व। एंड हमने ये देखा था कि एरिया अंडर आरओसी कर्व जो है ये जितना 1 के करीब होगा उतना हमारा क्लासिफायर जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर है, और जितना ये 1 से दूर होगा उतनी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर या अच्छी नहीं है। सो देयर इज वन अदर कर्व जो यूजुअली हम बाइनरी क्लासिफायर के पर्सपेक्टिव में यूज करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन रिकॉल कर्व। प्रिसीजन और रिकॉल को हमने इंडिपेंडेंटली तो स्टडी किया, लेकिन प्रिसीजन रिकॉल कर्व को हम एक ग्राफ की सूरत में भी स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक क्लासिफायर जो जिसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स कुछ इस तरह से था, हमने कल यूज किया था, और मैंने बताया था कि ये जितने मैट्रिक्स हैं ये सारे के सारे कंफ्यूजन मैट्रिक्स से ड्रॉ होते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स में हमने देखा था कि इस जगह पे हमारे पास ट्रू पॉजिटिव्स होते हैं, इस जगह पे हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव्स होते हैं, इस जगह पे हमारे पास फॉल्स नेगेटिव्स होते हैं, और इस जगह पे हमारे पास ट्रू नेगेटिव्स होते हैं। ट्रू पॉजिटिव, इनकी सारी एक एग्जांपल भी मैं आपको बता दूं, कैट या नॉन कैट क्लासिफायर के पर्सपेक्टिव में ट्रू पॉजिटिव का मतलब है कि गिवन इमेज कैट था और क्लासिफायर ने भी उसे कैट प्रेडिक्ट किया, दैट वुड बी ट्रू पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव ये है कि गिवन इमेज नॉन कैट था लेकिन क्लासिफायर ने उसको रॉन्गफुली कैट प्रेडिक्ट किया, तो दैट वुड बी द फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स नेगेटिव ये है कि गिवन इमेज कैट था लेकिन क्लासिफायर ने कहा कि गिवन इमेज नॉन कैट, तो दैट वुड बी अ फॉल्स नेगेटिव। और ट्रू नेगेटिव ये है कि गिवन इमेज भी कैट इमेज था और क्लासिफायर ने भी कहा कि गिवन इमेज भी नॉन कैट इमेज था और क्लासिफायर ने भी कहा कि गिवन इमेज नॉन कैट इमेज है, तो दैट वुड बी द ट्रू नेगेटिव। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन में हमारे पास ये 4 नंबर जो हैं ये डिटरमिन करते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स को, और जितने भी मैट्रिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे वो सारे इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स से कैलकुलेट होते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर एक बाइनरी क्लासिफायर का कंफ्यूजन मैट्रिक्स कुछ इस तरह से है, तो मैंने बताया था कि ये दोनों
अगर बॉक्सेस जो हैं ये इनमें नंबर बहुत ज्यादा होगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाना चाहिए कि आपका क्लासिफायर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेट जो रेड बॉक्सेस हैं दे मस्ट हैव बिग नंबर्स अगर आपका क्लासिफायर अच्छा है। लेकिन जो ग्रीन बॉक्सेस हैं अगर इसमें नंबर ज्यादा बड़ा है तो इसका मतलब है कि आपका क्लासिफायर जो है उसमें कोई मसला है और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो सिर्फ कंफ्यूजन मैट्रिक्स की शक्ल देख के आपको आइडिया हो जाता है कि क्लासिफायर कैसा है। तो अगर तो मेन डायगोनल पे नंबर ज्यादा है तो क्लासिफायर अच्छा है, अगर मेन डायगोनल पे नंबर बड़े नहीं है तो क्लासिफायर बुरा है। तो ये मेन डायगोनल हमने लीनियर अलजेब्रा में भी देखा था, तो एसेंशियली इट्स द सेम मेन डायगोनल, राइट, जिसको ये एरो दिखा रहा है। तो मैट्रिसेस में भी हमने देखा था कि इसे मेन डायगोनल कहते हैं। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स चूंकि एक मैट्रिक्स है तो इसमें भी हम मेन डायगोनल जो है उसी की टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं। ओके, सो अगर ये हमारे पास क्लासिफायर है विद दीज नंबर्स तो आपको याद होगा कि हमने प्रिसीजन इसकी कैलकुलेट की थी। प्रीसीजन precision was defined as true positive divided by true positive plus false positive. So true positive is 9 and this is 11 or 9 over 11 was 0.81. Similarly recall या positive recall जो है वो हमने डिफाइन की थी ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। So that would be 9 over 10 or is equal to 0.90. अब हमारे पास प्रिसीजन भी है और रिकॉल भी है, तो अब हम प्रिसीजन रिकॉल कर्व बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आकर याद रखें कि ये भी 1 है, ये भी 1 है। हमारे पास वाई एक्सिस पे प्रिसीजन है और एक्स एक्सिस पे रिकॉल है। तो अब हमारे पास जो पॉइंट हमने ड्रॉ करना है वो है 0.81 एंड 0.90। सो प्रिसीजन इज 0.81 का मतलब है कि अगर ये 0.9 है तो ये 0.81 होगा अप्रोक्सीमेटली, so something like this. सिमिलरली रिकॉल हमारे पास 0.9 है तो वो डेफिनेटली इस 1 के करीब होगी। सो द पॉइंट वी आर लुकिंग फॉर इज समवेयर हियर। मैं इसे रेड रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो गिवन क्लासिफायर जो है उसका प्रिसीजन रिकॉल कर्व होगा यहां से लेके यहां। So that is the precision recall curve for our given classifier. So, okay, so this is precision recall curve. अब इस ये जो प्रिसीजन रिकॉल स्पेस है, जैसे मैंने बताया था कि एरिया अंडर जो आरओसी कर्व है उसमें एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो था 10 पॉइंट का मतलब ये था कि ये ऐसा पॉइंट है जिस पे ट्रू पॉजिटिव रेट 1 है, यानी कि हर पॉजिटिव चीज डिटेक्ट हो रही है, लेकिन फॉल्स पॉजिटिव रेट 0 है। इसका मतलब है कि ये क्लासिफायर कोई भी गलती नहीं कर रहा। सो दैट वाज द आइडियल पॉइंट इन आरओसी स्पेस। अच्छा, जब मैं आरओसी स्पेस कहता हूं तो इसका मतलब है कि मैं उस ग्राफ की बात कर रहा हूं जिसमें ये आरओसी पॉइंट्स लाई करते हैं। जैसे अब ये जो ग्राफ मैंने बनाया है प्रिसीजन रिकॉल का, इस ग्राफ की स्पेस को मैं कहूंगा जी प्रिसीजन रिकॉल स्पेस। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रिसीजन रिकॉल स्पेस है, ये जो ग्रीन बॉक्स है सारा, ये सारे का सारा जो है, क्योंकि प्रिसीजन रिकॉल कर्व के जितने पॉइंट है इस ग्रीन बॉक्स में लाया करेंगे ना कहीं ना कहीं। तो ये जो ग्रीन बॉक्स है ये सारे का सारा जो है इस एरिया को मैं कह सकता हूँ जी कि ये प्रिसीजन रिकॉल स्पेस है। ठीक, क्योंकि हम वेक्टर स्पेसेस की जुबान में बात करते आ रहे हैं तो ये आपके लिए कोई इतनी नई चीज मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए कंप्रीहेंड करना।
कि जैसे हम वेक्टर्स को पॉइंट से जाहिर करते थे और उसे वेक्टर स्पेस कहते थे कि उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से पूरी स्पेस बन जाती है, तो इसी तरह हम प्रिसीजन रिकॉल का ये जो कोऑर्डिनेट है, पूरा ग्रीन बॉक्स है, इसको भी हम एक स्पेस कह सकते हैं. सो आई वुड बी कॉलिंग इट प्रिसीजन रिकॉल स्पेस. ठीक है. तो जिस तरह आरओसी स्पेस में ये पॉइंट आइडियल पॉइंट है और जो जितना किसी भी क्लासिफायर का स्कोर इस पॉइंट के करीब होगा उतना वो अच्छा होगा. सिमिलरली हमारे पास जो प्रिसीजन रिकॉल स्पेस है उसमें आइडियल पॉइंट इज 1 1 एंड दिस 1 1 पॉइंट इज, इसको मैं ब्लू से जाहिर करता हूं, इज समवेयर हियर. ठीक है. ये जो ब्लू पॉइंट है ये आइडियल पॉइंट है. अब हम देखते हैं कि आइडियल क्यों है. ब्लू पॉइंट बता रहा है कि ये एक ऐसा क्लासिफायर है जिसकी रिकॉल 1 है. रिकॉल 1 होने का मतलब ये है कि अगर हम रिकॉल के फॉर्मूला में जाएं, रिकॉल 1 होने का मतलब ये है कि फॉल्स नेगेटिव 0 है, यानी कि पॉजिटिव क्लास का कोई भी सैंपल हमारे क्लासिफायर ने गलत प्रेडिक्ट ही नहीं की. ठीक है. तो इसका मतलब है कि जो भी पॉजिटिव चीज आती है क्लासिफायर बड़ी फौरन बड़ी अच्छे तरीके से इसको पॉजिटिव के तौर पे रैंक कर लेता है. सो दैट वुड बी द आइडियल क्लासिफायर. तो रिकॉल 1 होना इज समथिंग रियली गुड. सो दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि 1 रिकॉल होना जो है ये आइडियल है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास फॉल्स नेगेटिव बिल्कुल नहीं. ठीक है. सिमिलरली अब हम देखते हैं कि प्रिसीजन 1 होने का क्या मतलब है. प्रिसीजन 1 होने का मतलब ये है कि फॉल्स पॉजिटिव भी 0. अब आपको पता है हमारे पास दो ही तो एरर थे. हमारे पास या तो फॉल्स पॉजिटिव एरर था या फॉल्स नेगेटिव एरर था. तो प्रिसीजन जो है अगर वो 1 है तो इसका मतलब है ये एरर 0 है, और रिकॉल अगर 1 है तो इसका मतलब है ये एरर 0 है. यानी कि अगर हम 1 1 पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये ऐसा क्लासिफायर है जिसमें फॉल्स पॉजिटिव भी 0 है और जिसमें फॉल्स नेगेटिव भी 0. सो दिस इज समथिंग आइडियल. तो इसलिए प्रिसीजन रिकॉल स्पेस में जो हमारे पास आइडियल पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड 1 1. यानी कि ये ऐसा पॉइंट है जिसपे किसी भी क्लासिफायर की रिकॉल भी 1 है और उस क्लासिफायर की प्रिसीजन भी 1 है. सो इफ दिस इज आइडियल पॉइंट, तो कोई भी गिवन क्लासिफायर जो है उसका प्रिसीजन रिकॉल पॉइंट जितना इस पॉइंट के करीब होगा उतना वो क्लासिफायर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, और जितना उसका स्कोर इससे दूर होगा उतना वो बुरा परफॉर्मेंस दे रहा है. फॉर एग्जांपल, सो अगर ये रेड पॉइंट आप नोट करें तो ये इट इज सफिशिएंटली नियर टू दिस ब्लू पॉइंट. इसका मतलब है कि दिस क्लासिफायर इज सफिशिएंटली गुड. लेकिन अगर ये होता कहीं इस जगह, तो अब हम दो क्लासिफायर या दो मॉडल्स को कंपेयर कर सकते हैं. हम देखते हैं कि ये जो इसको मैं ग्रीन से अगर बनाऊं तो मेरा ख्याल है डिस्कशन आसान हो जाए. अब आप देखें कि हमारे पास एक क्लासिफायर है जिसे हमने रेड से रिप्रेजेंट किया, रेड बॉक्स से, और एक क्लासिफायर है जिसे हमने ग्रीन बॉक्स छोटे वाले से रिप्रेजेंट किया. अब आपने अगर कंपेयर करना हो कि इन दोनों में से किस बाइनरी क्लासिफायर की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो आपको ये ग्राफ देखते ही पता चल जाएगा कि रेड वाले की परफॉर्मेंस अच्छी है. क्यों? क्योंकि रेड वाला जो बॉक्स है वो ब्लू बॉक्स से ज्यादा करीब है as compared to this green box. So this is one way of comparing different models. तो अगर आपके पास 5 6 या 8 या 10 मॉडल्स हैं, तो अब आप उनका प्रिसीजन रिकॉल कर्व ड्रॉ करके देख सकते हैं कि इन गिवन मॉडल्स में से बेटर परफॉर्मिंग मॉडल कौन सा है, और ये डिसीजन आप कैसे करेंगे यूजिंग प्रिसीजन रिकॉल कर्व. ठीक है.